अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। ये उजाला भी आ रहा है। चलिए और सबसे पहली बात तो सर, ये एग्जाम के टाइम पे एक बच्चे को मेंटली हरेसमेंट करने वाली बात हो जाती है ना। इतना गलत स्टेटमेंट है। एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी एग्जाम के एंड मोमेंट पे, तो ये गलत है ना, एकदम सरासर गलत है ना। सॉरी सर वहाँ पे अगर ले लेते हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन में है हम लोग। गुफरान भाई फोटो लो ना। जाओ सर, रुको नहीं, रुको सर थांबा। महिला पाठीमागे आहे पण पुढचे महिला उंच आहे एकदम। थैंक यू। देने के लिए आप इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? उनका अभी उन्होंने अर्जी दिया है, इसका सीनियर साहब इसको आयोग को मार्क करेंगे, वो आयोग FIR लॉन्च करेंगे। इसकी आगे की तो कुछ करके FIR लॉन्च करेंगे, आगे की जांच करके आप। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आपकी जो ये जो आप कब तक की करेंगे प्रोसेस, आपको मतलब नहीं, आप इससे पहले भी हमने दूसरे केसेस में भी आए हैं, तो आपकी जो लीगल टीम है, आप जो लीगल एडवाइस लेते हैं ना, ये बड़ी लंबी चलती है। तो हम चाहते हैं कि आपकी लीगल एडवाइस शॉर्ट होके जल्दी आ जाए। लेकिन अभी कर लीजिए ना, कल सुबह आ जाएगा। देखिए हमको अभी हमारे साथ इथे बघा कॅमेरा येते। तेवढं सांगा, तुम्हाला निवेदन दिलेलं आहे, पुढची प्रक्रिया कशा पद्धतीने आपण करणार? तो निवेदन घेतल्यानंतर ती मार्क वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे जाते, त्या साहेबांनी दिल्यानंतर त्या आयोगाकडे जाईल, आयोग त्याची इन्व्हेस्टिगेशन करून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाते। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, SDPI की महिला विंग आई थी, उन्होंने जो अर्जी दिया उनके ऊपर हमारे सीनियर साहब वो आयोग को मार्क करते हैं। उसके बाद मार्क करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनकी तहकीकात करके उसके ऊपर आगे की कायदेशीर कार्रवाई करती है। आए थे यहाँ पर निवेदन देने के लिए, तो आपको पुलिस स्टेशन या सीनियर की तरफ से या पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अभी कुछ देर में वो FIR करने वाले हैं सीनियर सर से, और जब तक वो करेंगे नहीं हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। हम लोग को हमेशा की तरह खाली आश्वासन दिया गया है अभी तक के कि हम लोग की FIR दर्ज होगी, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग हमारे 12 मूवी के ऊपर FIR की थी और दूसरे केसेस पे भी की थी। तो हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि FIR होगी, और हम लीगल टीम का एडवाइस का वेट कर रहे हैं। पर इनकी जो लीगल टीम की एडवाइस होती है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो FIR रह जाती है, वो एडवाइस भी रह जाती है। तो हम इनसे निवेदन करते हैं कि हमारी FIR दर्ज करें, और जब तक कि FIR दर्ज नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं एक महाराष्ट्र पुलिस मुमरा पुलिस से एक निवेदन है करके कि संविधान के तौर पे उनकी क्या सजा होती है, क्या मांग होती है, वो उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि एक बार की ये बात नहीं है, एक बार, 2 बार, 3 बार, कभी ना कभी वो जहर उगलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर लगाम नहीं दिया जाएगा तो कुछ न कुछ देश का माहौल बिगड़ सकता है। तब क्या करेंगे? देश आज माहौल बना हुआ है, तो हम उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कानून के तरीके से उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। अगर एक्शन लेते ना तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन एक्शन ना लेने की वजह से आज वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। फिक्रमंद है। और ये जो नीतीश राणे ने जो अभी इनका स्टेटमेंट आया था कि भुरके में लड़कियां एग्ज़ाम देने नहीं जा सकती, तो इसके ऊपर हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश राणे जो खुद एक पढ़े लिखे हैं, MBA किया है ना यूके से, लेकिन वो पढ़े लिखे जाहिल इंसान हैं कि उन्हें बोर्ड्स के रूल नहीं पता। और भुरके वाली लड़कियां जो पहली बार एग्ज़ाम देने नहीं जा रही है, आप हिस्ट्री देखिए कि 10th 12th या फिर ग्रेजुएट या किसी भी किस्म की बड़ी बड़ी पोस्ट पे आजकल नकाब और हिजाब वाली लड़कियां जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस भी है। तो वो यूं ही नहीं चाहती कि यहाँ का देश का जो कानून है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो भी एक मायने रखता है। अगर आप चीटिंग की बात करें तो जो नकाब नहीं पहनती या जो हमारी गैर मुस्लिम बच्चियाँ हैं, वो अगर चीटिंग करना चाहे तो लेंसेज फिक्स करके भी चीटिंग हो सकती है। इसके हम यहाँ पर किसी के भुरके या किसी के मजहब को टारगेट करने से बेहतर है कि हम सिक्योरिटी सिस्टम सही करें अपना।
मैडम और आप लोग जो यहाँ पे जो आए हैं, हम जो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है दादाजी भूसे साहब को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम उनका अप्रिशिएट करते हैं, हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये जो आज बच्चे का जो दिमागी संतुलन खराब करने की पूरी कोशिश करी गई है, इन्हें डिस्ट्रैक्ट किया गया अपने एम से कि वो बच्चा एक पूरा साल मेहनत करता है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन ऐसे एंड मोमेंट पे ऐसे स्टेटमेंट। आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में भी 10-12 के बच्चे हो और ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट के किस तरफ जाएगा। तो ये जो एक सोची समझी साजिश है, एक मजहब को टारगेट करने के लिए, एक मजहब के बच्चों को टारगेट करने के लिए, इनका फ्यूचर खराब करने के लिए। अगर कोई बच्चा इसमें जो बहुत अच्छा स्कॉलर बच्चा है, अगर उसने टेंशन ले ली हो और उसका एग्जाम सही नहीं जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये मेंटली हरेसमेंट भी होता है, ये हेट स्पीच का भी केस बनता है। हम अपने भारत के संविधान को मानते हैं, हम अपने भारत के संविधान को फॉलो जो करता है, हम उनसे कहते हैं, हमारी जो पुलिस वाले हैं, हमारी महाराष्ट्र पुलिस हो या ऑल ओवर इंडिया की पुलिस हो, कॉन्स्टिट्यूशन को सबको फॉलो करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता उसके खिलाफ भी एक्ट है, जो ऐसी हेट स्पीच देता है उसके खिलाफ भी एक्ट है। आप अगर आर्टिकल देने वाली हमारी आज की मौजूदा सरकार है, आज की सरकार ने अगर इन जैसे लफंगों और इन जैसे गुंडाइयों को अगर अपना रस्सी कसी होती, उन्हें किया होता या उन्हें पनिशमेंट दी होती। जो आज से 2-3 महीना पहले इनका बयान आया था कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, अगर उसके ऊपर इन लोगों ने एक्शन लिया होता तो आज नीचे गिराने की ये हिम्मत नहीं होती कि ये भुड़के के ऊपर फिर स्टेटमेंट देता। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे सरकार की भी कमी है, क्योंकि अगर अब देखिए आज हमने यहाँ वुमेन इंडिया मूवमेंट जो SDPI की फीमेल विंग है, हमने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया। आप नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे पूछिए, आपको मिलेगा कि वुमेन इंडिया मूवमेंट SDPI के ऊपर एक FIR हुई है। क्यों FIR क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने संविधान के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट किया, इसके लिए FIR हुई है। ये गुंडे लोग जो ऐसा देश का माहौल खराब करने का भाषण देते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिर क्यों ऐसा नहीं होता? आखिर क्यों इसके ऊपर कोई नहीं बोलता? SDPI क्यों हमेशा आवाज उठाती है? SDPI की फीमेल विंग वुमेन इंडिया मूवमेंट का ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि हम औरतों की आवाज बने, औरतों को मजबूती से खड़ा रखें, उनके साथ जो अपनी आवाज जो अपने हक के लिए नहीं बोल सकता है, हम उसके लिए बोलें। और ऐसी हेट स्पीच देने के लिए आर्टिकल 74 और 75 में भी एक्ट है और सू मोनो एक्ट भी है कि इनके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए। जब सब संविधान में इतने सब कानून अवेलेबल है, मौजूद है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? हमारा ये सवाल सरकार से है। आज ये जो है, आज इसकी जिंदा मिसाल आपको मिलेगी। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम को हमेशा अलग करने की पूरी कोशिश की। इन लोगों ने देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की। हमेशा इनका मुद्दा, इनकी रोटी बोटी सेकने का एक मुद्दा होता है हिंदू मुस्लिम। ये जिस मस्जिद को निस्तो नाबूद करने के पीछे पड़े हैं, आज कुंभ के जो वारदात हुई है, उस कुंभ के वारदात में सबसे पहले अगर हाथ किसी ने बढ़ाया है, अपना हाथ आगे दिया है, अपनी मस्जिदों का दरवाजा खोला है, तो वो कोई और नहीं मुसलमान है। तो ये जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, ये ऐसी मानसिकता वाले लोग कितनी भी कोशिश कर लें कि हिंदू मुसलमान को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा जमुना की जो तहसीब चलती आई है, आगे भी चलती रही। मैडम क्या कहना चाहिए? नीतीश राणे से हम ये कहना चाहते हैं कि उनका ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएथिकल स्टेटमेंट है, इसकी हम जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और वुमेन इंडिया मूवमेंट, इसकी हम कंडेम करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री पद दे रखा है, उनको फिशरीज और पोर्ट डेवलपमेंट का जो है डिपार्टमेंट दे रखा है, जिनके अंदर बात करने का सलीका नहीं है, जो अपने संविधान की इज्जत नहीं कर सकते, जो उसका पास नहीं रख सकते, ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री पद पे बिठा रखा है। उनको जो है फिशरी डिपार्टमेंट दिया। फिशरी डिपार्टमेंट का क्या हाल है? जो है हमारे महाराष्ट्र में तकरीबन 4 लाख लोग जो है फिशरीज और इसके अलाइड इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है, उनका रोजगार इससे चलता है। मुंबई के खुद हमारे 25 से 30 हज़ार लोग जो है उनका रोजगार फिशरी सेक्टर से है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सब्सिडी अलॉट की है, वो भी 3-3 साल तक उन लोगों को नहीं दी जाती। तो इनको बजाय ऐसे जो है अपशब्द कहने के, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के, इनको ये करना चाहिए कि कोली समाज के फ्यूचर के बारे में सोचे। पोर्ट डेवलपमेंट के नाम पर इन लोगों ने जो है सिर्फ मोदी जी के दोस्त जो है अडानी साहब के मुंद्रा पोर्ट को ही डेवलप किया है। इसके अलावा
बाकी सीपोर्ट्स का हाल देखिए, हम बड़ी बड़ी कंटेनर शिप्स को इंडिया जो है होस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका सी डेप्थ जो है बहुत शैलो है। तो इनको पोर्ट डेवलपमेंट पे जो है फोकस करना चाहिए और लार्ज वेसल्स को ड्राफ्ट करने के लिए जो है सी को इस काबिल बनाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करें। और हमारे जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता होते हैं, मैडम आप मुगलर स्टेशन आए थे, यहाँ के सीनियर अनिल सिंधे से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम ये डिमांड करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, शासन और प्रशासन से हम ये डिमांड करते हैं कि ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट देने वाले, ऐसे अनएथिकल स्टेटमेंट देने वाले जो है इंसान के खिलाफ बीएनएस के सेक्शंस 153B, 295, सेक्शन 504, सेक्शन 505 के तहत इन पे जो है एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इन पर की जाए, वरना हम अपना एहतजाज जो है और भी बुलंद करेंगे और हम हर तरह की जो है लीगल एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। इसलिए हमारा ये स्ट्रांगली अपील है सरकार से कि वो बीएनएस के सेक्शंस लगाकर इन पर एफआईआर दर्ज करे। और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है, अपोजिशन पार्टी, जिन्होंने कभी कोई प्रोडक्टिव अपोजिशन नहीं किया है, वो जो है जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और वो साइलेंट रहकर ये अप्रूवल देते हैं इस सरकार को कि आप जो कुछ भी करें जो है हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो हम ऐसी अपोजिशन से भी कहना चाहते हैं कि आप हट जाइए अपनी कुर्सी से और हमको जो है एसडीपीआई को बिठाइए अपोजिशन की जगह पे, जो है हम आपको बताएंगे अपोजिशन कैसे की जाती है। और नीतीश राणे जैसे लोग जो अपने मिनिस्ट्री पद को नहीं संभाल सकते, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप वो मिनिस्ट्री हमको दे दीजिए। एसडीपीआई और WIM आपको बताएगी कि डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, हम डेवलपमेंट भी करेंगे और किसी जो है नागरिक को हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।